मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम आक्रमण किस प्रकार हुए हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया था, फिर तुर्कों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। यानी कि सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध इस समय पाकिस्तान में है, जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। यानी जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ के राजा दाहिर सेन थे। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यानी कि ये शासन करने के उद्देश्य से भारत नहीं आए थे, इनको केवल धन चाहिए था भारत से, और अपने धर्म का प्रचार करने आए थे ये। महमूद गजनी 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। यानी अलप्तगीन एक तुर्की सरदार था जिसने 932 ईस्वी में एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम गजनी रखा, और उसकी राजधानी भी गजनी ही थी। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरितगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। यानी 972 से 977 ईस्वी में भारत पर पहला तुर्की आक्रमण हुआ था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। यानी जिस समय इसने आक्रमण किया था, उस समय पंजाब के शासक जयपाल थे। यह पहला तुर्की आक्रमण था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। यानी महमूद गजनी के नाना थे अलप्तगीन। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल-आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उल दौला तथा यामीन उल मिल्ला की उपाधि दी। यानी मुस्लिम धर्म में शासक बनने के लिए एक खिलत लेना पड़ता था, एक उपाधि लेनी पड़ती थी, जिसे बगदाद के खलीफा देते थे। तो इन्होंने महमूद गजनी को 2 उपाधियाँ दी, यामीन उल दौला और यामीन उल मिल्ला की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति थी। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। यानी कि महमूद गजनी जहाँ भी भारत पर आक्रमण किया, उसने जरूर कुछ न कुछ मूर्तियाँ और उस स्थान को क्षति पहुँचाई है। इसी कारण महमूद गजनी को मूर्तिभंजक कहते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। यानी इसने जो पहला आक्रमण किया था, ये सफल रहा। महमूद गजनी ने 101 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 108 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांच से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के सौराष्ट्र में है, ये इसका सबसे चर्चित आक्रमण था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। यानी इसका 16वां आक्रमण 1025 में था, और इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और बहुत ढेर सारा धन इसको प्राप्त हुआ। जैसा कि इसे मूर्ति तोड़ने वाला कहा जाता है, तो इसने सोमनाथ के मंदिर में धन भी लूटा और इसकी मूर्तियां भी तोड़ दी। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। जब ये यहाँ से भारत से बाहर निकल रहा था, तो पाकिस्तान के एरिया में
जाटों ने इसके धन को लूटने की कोशिश की और कुछ धन लूट भी लिया। बाद में 17वां आक्रमण इसने जाटों से किया। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1991 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। यानी कि जो इसने मूर्ति तोड़ी थी, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और राजेंद्र प्रसाद ने फिर से इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। महमूद गजनी ने अंतिम आक्रमण उन्हीं जाटों के साथ किया था जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर का धन ले जाते समय इन लोगों ने इसका धन लूट लिया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद की सेना में सिवंदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। यानी महमूद गजनी की सेना में 2 हिंदू भी थे जो ऊंचे पद पे थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। यानी ये 4 विद्वान महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी, यह भी एक तुर्की था। इसने भारत पर दूसरा आक्रमण किया था। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। यानी कि गौरी का नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, जिसे शॉर्ट में हम लोग मोहम्मद गौरी कहते हैं। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी ने यह सोचकर गुजरात पर आक्रमण किया था कि जिस प्रकार महमूद गजनी ने गुजरात पर आक्रमण कर बहुत ढेर सारा धन लूटा, उसी प्रकार इसे भी बहुत ढेर सारा धन मिलेगा। पर वहाँ एक योग्य शासक भीम द्वितीय थे जिन्होंने इसे परास्त कर दिया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध भारत में है तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे, जिसमें गौरी विजयी हुआ। चंदवार का युद्ध हुआ जिसमें 1194 में, जिसमें गौरी विजयी हुआ था। इसमें गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित देशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। यानी कि मोहम्मद गौरी भारत पर शासन करने नहीं आया था। इसने भी धन लूटा और यहाँ से धन लेकर चला गया। लेकिन इसने जो गुलाम रखे थे उनको शासन करने के लिए यहाँ छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। मोहम्मद गौरी के ही गुलाम भारत पर शासन करते हैं, जो पहला मुस्लिम शासन दिल्ली में स्टार्ट होता है। तो आगे के क्लास में, अगले वीडियो में हम सल्तनत काल में पढ़ेंगे कि भारत पर किस प्रकार मुस्लिम ने शासन किया है।